हेलो बच्चों। तो आज जो है बायोकेमिस्ट्री में एक टॉपिक रह गया था। बायोकेमिस्ट्री में एक टॉपिक रह गया था विटामिन्स में। कौन सा? विजुअल साइकिल्स, है ना। तो कुछ बच्चों ने विजुअल साइकिल्स की रिक्वेस्ट भेजी कि भाई विजुअल साइकिल समझ में नहीं आ रहा। तो सिंपल 10 मिनट का देखो वीडियो है, अच्छे से समझ लो। विजुअल साइकिल को ही वर्ल्ड साइकिल बोलते हैं। चूँकि इसमें केमिकल चेंजेस होते हैं, इसीलिए इस केमिकल चेंजेस की वजह से इसको हम पढ़ते हैं किसमें? बायोकेमिस्ट्री में, है ना। केमिकल का एक से दूसरे में चेंज होता है। बेसिकली होता क्या है, जो हमारा विजुअल साइकिल है वो बेस्ड है, देखो रेटिना पे। रेटिना में रिसेप्टर्स होते हैं, कौन से? रॉड्स एंड कोन्स। रॉड्स एंड कोन्स रिसेप्टर्स होते हैं, राइट। रॉड्स एंड कोन्स। रॉड्स में पिगमेंट होता है, कौन सा? विजुअल पिगमेंट बोलते हैं उसको। रॉड्स में क्या होता है? विजुअल पिगमेंट। विजुअल पिगमेंट होता है जिसको बोलते हैं रोडोप्सिन। जिसको बोलते हैं रोडोप्सिन। विजुअल पिगमेंट मतलब इसी की वजह से जो विजन होता है, जो कोई चीज हम देखते हैं, किसी चीज का जो विजन होता है वो पता चलता है किसकी वजह से? रोडोप्सिन की वजह से। ये कहाँ पे होते हैं? ये होते हैं बेसिकली रॉड्स में, है ना। फिर कोन्स का क्या काम होता है देखा जाए अगर तो कोन्स में होते हैं आयोडोप्सिन। क्या होता है? कोन्स में होता है आयोडोप्सिन। डोप्सिन। ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं कलर के लिए, कि हमको कलर दिख रहा है कि नहीं, है ना। तो कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं कौन? कोन्स फॉर कलर। क्योंकि कोई चीज़ लाल दिख रही है, कोई चीज़ हरी दिख रही, कोई चीज़ काली दिख रही, कोई चीज़ नीली दिख रही है, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है कोन्स, है ना। बेसिकली हमको क्या पढ़ना है? विजुअल साइकिल या विजन साइकिल। यहाँ कलर की बात हमें नहीं करनी, यानी हमें फोकस करना है किस पे? विजन, विजुअल पिगमेंट, जिसको बोलते हैं रोडोप्सिन। तो पहला क्वेश्चन तो ये आ सकता है कि क्या होता है विजुअल पिगमेंट। तो वहां पे क्या टिक कर दोगे? रोडोप्सिन इज कॉल्ड विजुअल पिगमेंट। क्लियर? तो अब देखो होता क्या है, बेसिकली रोडोप्सिन है जिसको हमने विजुअल पिगमेंट कहा, ठीक। तो एक चीज समझो, एक मिनट, ये क्लियर है ना। तो देखो एक चीज समझो, होता क्या है, कुछ बेसिक समझते रहो, ताकि देखो होता क्या है कि विजुअल साइकिल सिंपल आएगा तब तो एक्सप्लेन कर दोगे, लेकिन जो बेसिक्स हैं वो पता होने जरूरी हैं। अब आप धूप में गए, ठीक, रोडोप्सिन है, धूप में जाते हो, और जब धूप में जाते हो तो आपकी रेटिना पे पड़ी लाइट। क्या पड़ी? लाइट। जब लाइट पड़ती है तो जो रोडोप्सिन है वो ब्रेक हो जाता है। रोडोप्सिन ब्रेक हो जाता है किसमें? एक तो ऑप्सिन में, एक तो ऑप्सिन में, दूसरा 11-सिस रेटिनॉल में। 11-सिस रेटिनॉल में अल्कोहल, है ना। 11-सिस रेटिनॉल में ये कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर? तो ये बात रही भाई, जब इसमें कन्वर्ट हो जाता है तभी हमारी साइकिल आगे चलती है। अब देखो ध्यान से, इधर से लाइट आई, क्या आई? इधर से लाइट आती है, ये लाइट आई, लाइट गिरी किस पे? रेटिना पे। ये कहाँ है? रेटिना में। रेटिना के कहाँ? किसमें? रॉड्स में। क्या बोलते हैं? विजुअल पिगमेंट। सनलाइट गिरती है, जैसे गिरेगी सनलाइट वैसे ही ये ब्रेक हो जाएगा किसमें? ऑप्सिन में और 11-सिस रेटिनॉल में, ठीक। अब यहाँ पे थोड़ा सा केमिकल चेंज होता है। एंजाइम कौन सा है? आइसोमरेज। आइसोमरेज एंजाइम है जिससे सिस रेटिनॉल किसमें कन्वर्ट हो जाता है? 11 ट्रांस रेटिनॉल में, या कह सकते हो ऑल ट्रांस रेटिनॉल में कन्वर्ट हो गया, ठीक। ये किस में हुआ? ये हुआ फोटो रिसेप्टर में। पूरा प्रोसेस कहाँ हुआ? फोटो रिसेप्टर में। कहाँ पे मौजूद है? आई में, ठीक। इतना प्रोसेस आई में हुआ आपका। अब ये 11 ट्रांस रेटिनॉल क्या होता है? सिस और ट्रांस ये एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं, इंटरचेंजेबल होते हैं। तो ये
11 ट्रांस रेटिनॉल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 11 सिस रेटिनॉल में। सिंपल सी बात, ये प्रोसेस जब जब लाइट पड़ेगी रोडोप्सिन पे तब तब ये ब्रेक हो जाएगा किसमें, सिस रेटिनॉल में और ऑप्सिन में। ब्रेक हो गया, जब ये ब्रेक हो जाएगा है, जब ये ब्रेक हो जाएगा सिंपली, और ब्रेक होने के बाद क्या, जब ब्रेक हो जाएगा तो ब्रेक होने के बाद क्या बनेगा, सिस रेटिनॉल और ऑप्सिन, जिसकी वजह से हमको विजुअल्स दिखने शुरू होते हैं। यहीं पे जैसे लाइट पड़ती है ब्रेक होता है, यहीं पे एक नर्व इंपल्स जनरेट होता है, नर्व इंपल्स जनरेट होता है जो मैसेज ब्रेन तक लेके जाता है, तभी तो इमेज क्लियर होती है। ओके, बाद में फिर क्या होता है, जैसे ही फिर हमारी जैसे लाइट कम हुई, ये क्या सिस रेटिनॉल किसमें ट्रांस रेटिनॉल कन्वर्ट हो जाता है सिस रेटिनॉल में, और डार्क में फिर क्या होता है, ये इसी ऑप्शन के साथ, इस ऑप्शन के साथ 11 सिस रेटिनॉल किसमें कन्वर्ट हो जाता है, फिर से रोडोप्सिन में। कहने का मतलब जब लाइट पड़ती है तो ब्रेक होता है ऑप्सिन प्लस 11 सिस रेटिनॉल में, और जब डार्क आता है तो ऑप्सिन सिस रेटिनॉल के साथ क्या बना लेता है, वापस से रोडोप्सिन बना लेता है। इस तरीके से साइकिल चलता जाता है। लेकिन और क्या होता है इसमें, पूरा का पूरा जो 11 ट्रांस रेटिनॉल है ये सिस रेटिनॉल में पूरा नहीं कन्वर्ट होता। जितना पोर्शन कन्वर्ट होता है उतना पोर्शन रोडोप्सिन बना लेता है। बाकी का जो पोर्शन होता है वो ब्लड से ट्रेवल होते होते पहुंच जाता है लीवर में। कहाँ पहुंच गया, देखो ब्लड बीच में है, ब्लड में ट्रेवल होते हुए ट्रांस रेटिनॉल पहुंच गया लीवर में। लीवर में होता है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, एडीएच बोले तो अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, राइट। अब ये जो अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज है, ये ट्रांस जो रेटिनल जो ट्रेवल होते हुए आया है, ये क्या है, ये एल्डिहाइड है। इस एल्डिहाइड का रिडक्शन होगा लीवर में, किसमें, एल्डिहाइड से बन जाएगा अल्कोहल, और इसमें हेल्प करेगा अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। ये है NADH से H यूटिलाइज हो जाएगा और निकलेगा क्या, NAD, H यूटिलाइज हो जाएगा और एल्डिहाइड से बन जाएगा ट्रांस रेटिनॉल, और ट्रांस रेटिनॉल का इंटरकन्वर्जन होता है किसमें, अल्कोहल में, सिस रेटिनॉल में, ठीक, सिस रेटिनॉल में। और वापस कन्वर्ट होने के बाद फिर लीवर में ही अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज की मदद से ये वापस से फिर सिस एल्डिहाइड में, सिस रेटिनॉल यानी एल्डिहाइड में अगेन कन्वर्ट हो गया, किसमें, लीवर में। ये कन्वर्ट हो गया, फिर ये ट्रेवल करते हुए कहाँ गया, ट्रेवल करते हुए ब्लड से ट्रेवल किया और ट्रेवल करते हुए फिर पहुंच गया फोटो रिसेप्टर में, बोले तो किसमें, रॉड्स में, यानी हमारी आईज में पहुंच गया ब्लड के थ्रू। देखो ये ब्लड है, ये कंप्लीट पोर्शन क्या है दिख रहा है, जो ये ब्लड का पोर्शन है। ये पोर्शन कौन सा है, ये पोर्शन लीवर का है। लीवर में जब लाइट पड़ी, ब्रेक हुआ रेटिनॉल ट्रांस रेटिनल में, और ट्रांस रेटिनल कहाँ पहुँच गया, लीवर में पहुँच गया ब्लड के थ्रू। पहुँचने के बाद क्या, इंटर कन्वर्जन हुआ सिस रेटिनॉल में। इसी में फिर जो रेटिनॉल है ये अल्कोहल है, इससे एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया, यानी सिस रेटिनल, ठीक। ब्लड से रेटिनल एल्डिहाइड चलते चलते कहाँ पहुँच गया, आइज में। जैसे ही डार्क हुई, जैसे ही सनलाइट कम हुई, वैसे ही 11 सिस रेटिनॉल ऑप्सिन के साथ मिलके वापस से रोडोप्सिन बना लेता है। इसी तरीके से ये साइकिल चलती रहती है। मीन्स जब लाइट पड़ेगी तो रोडोप्सिन ब्रेक होगा, जब लाइट हट जाएगी, डार्क आ जाएगा, तो सिस रेटिनॉल फिर से ऑप्सिन के साथ मिलकर रोडोप्सिन, जिनसे टूटेगा किसमें, सिस रेटिनॉल और ऑप्सिन में टूटेगा। फिर जुड़ेगा किससे, डार्क होगी तो ऑप्सिन और 11 सिस रेटिनॉल मिलके रोडोप्सिन बना लेता है। इस तरीके से ये प्रोसेस चलता रहता है ना। ध्यान से देखो, रोडोप्सिन है, ब्रेक हुआ 11 सिस रेटिनॉल और ऑप्सिन में, ठीक। इसके बाद ये क्या होता है, अनस्टेबल होता है।
अनस्टेबल होता है और इसका आइसोमराइजेशन हो जाता है सिस जो है ट्रांस में। जितना भी सिस है वो सारा का सारा ऑल सिस कितने में कन्वर्ट हो गया, ऑल 11 ट्रांस रेटिनॉल में कन्वर्ट हो गया, कुछ नहीं बचा। अब ये ट्रांस रेटिनल कुछ पोर्शन में सिस रेटिनल में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे डार्क आएगी ऑप्सिन के साथ मिलकर रोडोप्सिन बना लेगा, लेकिन सारा का सारा ट्रांस रेटिनल सिस रेटिनल में नहीं कन्वर्ट होता। जो बचा हुआ होता है वो ब्लड के साथ ट्रेवल करके लीवर में आ जाता है। देखो यहाँ भी ट्रांस रेटिनल, यहाँ भी ट्रांस रेटिनल, ये क्या है, ये ब्लड में है, ब्लड से ट्रेवल करते हुए लीवर में आया, फिर किस में कन्वर्ट हो गया, एल्कोहल में यानी रेटिनॉल में। किसकी मदद से, एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज की मदद से। ये किस पे, किसका बेस्ड है, NADH यूटिलाइज होगा और क्या निकलेगा, NAD निकलेगा। ट्रांस रेटिनल इंटर कन्वर्ट होके रेटिनॉल में कन्वर्ट, सिस रेटिनॉल में कन्वर्ट होगा। फिर यहाँ पे देखो जो ये हुआ है ये इसका ठीक उल्टा यहाँ हुआ है। इस तरफ हम देखें तो एल्डिहाइड से एल्कोहल में कन्वर्ट हुआ, इस तरफ देखो तो एल्कोहल से एल्डिहाइड में कन्वर्ट हुआ, और फिर ये एल्डिहाइड फिर ब्लड में ट्रेवल करता हुआ कहाँ पहुँच गया, फोटो रिसेप्टर पे, हमारी आइज में। डार्क जैसे हुआ वैसे ही ये जितना बनेगा ऑप्सिन के साथ मिलकर रोडोप्सिन बना लेगा। वॉल्ड साइकिल इसलिए भी इसको कहते हैं क्योंकि जो साइंटिस्ट मिस्टर वॉल्ड थे उन्होंने इस साइकिल का पता लगाया था, इसका इन्वेंशन किया था। इस तरीके से ये विजुअल साइकिल, एक बच्चे ने मुझे ठीक यही साइकिल सेंड की थी कि सर ये साइकिल समझ में नहीं आ रही, इसको आप समझा दीजिए। आई होप डियर कि तुमको समझ में आ गया। अगर फिर भी नहीं समझ में आता, कोई प्रॉब्लम होती तो फिर मुझे व्हाट्सअप करना, मैं अगेन तुमको समझा दूंगा। ओके, बाय।